आप सबों को जय मसीह की। मेरा नाम प्रकाश किसान। हम पिछली बार भी इस वीडियो में आए थे। किंगडम ऑफिशियल हमारा चैनल है और आज हम एक गांव में आए हैं। तो आज हम इस गांव में लोगों को ये प्रचार करने आए हैं या फिर परमेश्वर के बारे में यहाँ बताने आए हैं कि परमेश्वर का योजना मनुष्य के लिए क्या है। और इस योजना को हम हमारे आदरणीय पास्टर जी आमिर सर से आज हम सुनेंगे। तो आइए हम आमिर सर के पास इस वीडियो को लेके चलते हैं। सभी को जय मसीह की। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आज हम लोग ये जो गांव, छोटा सा गांव है जहाँ पर आज हम लोग लोगों से मिलने आए थे, ये जगह के लिए आए थे, यहाँ के लोगों के लिए आए थे। और मैं आपको दिल से धन्यवाद कर देना चाहता हूँ कि आज का वीडियो में हम लोग भाई प्रकाश के द्वारा एक सवाल रखा गया और ये बहुत सारे जवानों का एक सवाल है। और ये सवाल है कि परमेश्वर का योजना मनुष्य के लिए क्या है। शायद आप भी कई बार अपने जीवन में ऐसे सोचे होंगे कि इतना बड़ा दुनिया को परमेश्वर ने बनाया, उसका योजना क्या है। आज हम लोग जब गांव में जाते हैं, शहरों में जाते हैं, बहुत सारे फैक्ट्रियाँ, बहुत सारे बिल्डिंग, बहुत सारे कंस्ट्रक्शन हुआ, ऐसे चीज़ हम लोग को पाते हैं कि वो आज सुनसान पड़ा है, सूखा पड़ा है, वहाँ कोई नहीं रहता, वो फैक्ट्री नहीं चलते, वो घर में कोई नहीं है, वो खंडार जैसा हो गया। क्या वो उसके लिए बनाया गया था? वैसा ही एक सवाल आज हमारा जीवन में आता है, लोगों का जीवन में आता है कि परमेश्वर ने इस दुनिया को क्यों बनाया, या फिर व्हाट इज़ द प्लान ऑफ गॉड, व्हाट इज़ द इटर्नल प्लान ऑफ गॉड। आमीन। और मैं विश्वास करता हूँ आज आप लोग की इस वचन को सुनने के लिए दिलचस्पी होंगे। इसका उत्तर को आज हम लोग परमेश्वर के वचन से ध्यान देते हैं। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम पास्टर आमिर है। आज इस सवाल के साथ हम आगे बढ़ते हैं। मैं आपको परमेश्वर का वचन के अंदर से इसका जवाब ढूंढेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने बाइबल अक्सर लोग सोचते हैं कि एक धर्म पुस्तक है, जैसे कि कोई और धर्म पुस्तक को हम जानते हैं। नहीं, सभी को मैं ये कहना चाहता हूँ, बाइबल परमेश्वर का दिया गया मनुष्य के लिए एक अनोखा वरदान है। और ये बाइबल क्या है? परमेश्वर के द्वारा लिखी गई वो सारी सच्चाई है जिसको मनुष्य जानना ज़रूरी है। इसीलिए बाइबल कहता है तुम सत्य को जानोगे। जब सत्य के साथ तुम्हें रूबरू हो जाएगा, तुम्हें जानकारी हो जाएगा, तुम्हें संपर्क हो जाएगा, सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। कहाँ से? झूठ से आज़ाद करेगा, असत्य से वो आज़ाद करेगा। और इसी प्रकार आज हम देखते हैं कि पृथ्वी को क्यों बनाया परमेश्वर ने, मनुष्य को क्यों बनाया परमेश्वर ने, आपको क्यों बनाया परमेश्वर ने। क्या आपका जीवन इस तरह होने के लिए परमेश्वर आपको बनाया था? ये सवाल आपको भी आए होंगे मन में। और आज इस तमाम विषय को उत्तर ढूंढेंगे परमेश्वर के वचन से। क्या आप तैयार हैं? मेरे साथ बाइबल के अंदर हम लोग प्रवेश करेंगे। आइए, ये बाइबल में 67 किताब है, 66 बुक्स। और यहाँ एक पुस्तक जो पहला यूहन्ना कहा जाता है, उस पहला यूहन्ना 4:16 में एक आयत है, एक स्क्रिप्चर है। उस शास्त्र की इस अंश को हम लोग पढ़ेंगे। मेरे साथ बने रहिए और पूरे वीडियो को पूरा होने तक ध्यान से सुनिए। मैं विश्वास करता हूँ ये वचन आज आपका जीवन के लिए अद्भुत काम करेगा। आइए हम लोग इसको पढ़ देंगे। मैं भाई प्रकाश से विनती करता हूँ वो हमें हिंदी में पढ़ के सुना देंगे। अगर कोई उड़िया वाले हैं, मैं एक्चुअली उड़ीसा से हूँ, कोई उड़ीसा के लोग हैं, अगर वो चाहते हैं कि उड़िया में होना चाहिए सर, आप मुझे कमेंट में दे सकते हैं। हम लोग उड़िया भाषा में भी बनाएंगे और इसके द्वारा परमेश्वर और परमेश्वर के लोग संपर्क में मजबूत हो जाए। ओके, आइए हम परमेश्वर का वचन सुनेंगे। मैं आपके लिए और मेरे लिए पढ़ूंगा। और जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसकी प्रीति है। परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। और एक बार हिंदी में। और जो प्रेम
परमेश्वर हमसे रखता है परमेश्वर हमसे रखता है, उसको हम जान गए उसको हम जान गए और हमें उसकी प्रतीति है। और हमें उसकी प्रतीति है। परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम में बना रहता है जो प्रेम में बना रहता है वो परमेश्वर में बना रहता वो है परमेश्वर में बना रहता है। और जो प्रेम में बना रहता है वो परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। और परमेश्वर उसमें बना रहता है। ओके, बाइबल इस वचन के द्वारा आपको सिर्फ इतना बताऊं कि परमेश्वर प्रेम है। गॉड इज लव। ओके, इसी को अपना दिमाग में, इसी को अपना हृदय में ग्रहण करते हुए, इस सच्चाई को जानते हुए अभी आप सवाल करें कि अगर एक परमेश्वर प्रेमी है और वो खुद प्रेम है, उसमें प्रेम है ऐसा नहीं, वो खुद प्रेम है, और अगर वो वैसा है फिर उसने अगर दुनिया बनाया तो वो क्या ऐसा बनाएगा जैसा कि आज आप घटनाओं को सुनते हैं? नहीं, परमेश्वर प्रेम है। और इस शब्द से हमें इतना पता चलता है कि परमेश्वर ने दुनिया को बहुत सुंदर बनाया था, बहुत सुंदर बनाया था। आज जिस तरह लोग जीते हैं, कहीं झगड़ा, कहीं हत्या, कहीं बलात्कार, कहीं मारपीट, ज़मीन के लिए, पैसों के लिए, कोई किसी का जान ले जा रहा है, और सब कोई अपना हिसाब से जीना चाहते हैं। सब कोई ऐसे सोचते हैं कि मैं ऐसा जीता चाहता हूँ, मैं ऐसा जीता हूँ, तुम्हारा क्या जाता है। ऐसे शब्द आप सुनते होंगे। तो हम देखते हैं कि सरकार का सोच अलग है, लोगों का सोच अलग है, महिलाओं का सोच अलग है, बच्चों का, जवानों का, इस प्रकार हर एक व्यक्ति का सोच को आप देखिए किस तरह अलग 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 है। लेकिन अगर हम सोचेंगे कि परमेश्वर कैसा सोचता था, परमेश्वर प्रेम होने के चलते उसने दुनिया को इतना सुंदर बनाया था। और जब वो एक प्रेमी आदमी कुछ बनाएगा, कैसा बनाएगा? क्यों आज लोग चाहते हैं, जब अपना लड़की के लिए लड़का देखा जाता है, सोचते हैं कि लड़का कैसा है? गुस्सा वाला, मारपीट करने वाला, नफरत करने वाला। कोई अगर उस लड़का का परिचय या लड़की का परिचय शादी से पहले इस तरह उन घर वालों को बताए तो क्या वो लोग इस शादी में हाँ बोलेंगे? कभी नहीं, कभी नहीं। क्यों? कोई गुस्सा वाला आदमी को पसंद नहीं करता, कोई हमेशा गर्म दिमाग वाले को, नफरत करने वाले को पसंद नहीं करता। इसीलिए बाइबल कहता है कि परमेश्वर प्रेम है। प्रेम वो कंप्लीटली, उसका काम, उसका सोच, उसका हर एक चीज प्रेम से भरा है। और एक प्रेमी आदमी कैसा करता है, आप अपना पिता माता में देखे होंगे। मैं आज याद दिला दूं, शायद आप भी ऐसे व्यक्ति हैं, आप भी शायद ऐसा व्यक्ति है जो अपने दोस्तों को दिलो जान से प्रेम करते हैं। आप शायद ऐसा व्यक्ति है, अपने बच्चों को बहुत प्रेम करते हैं, पड़ोसी को बहुत प्रेम करते हैं। कोई अनजान आदमी को कुछ हो गया फिर भी आप निकल के उसको मदद करते हैं। शायद आप ऐसे होंगे। जानते हैं क्यों ऐसे हैं? क्योंकि परमेश्वर जिसने दुनिया बनाया वो ऐसा ही है, वो प्रेम करता है। हमेशा वो नहीं पूछता कि तुम्हारा सर्टिफिकेट दिखाओ, तुम कितना कैसा आदमी हो, तुम्हारा चरित्र कैसा है। ये हमेशा हम लोग नहीं देखते। बहुत समय में हमारा हृदय में आज प्रेम है। क्यों? हमें बनाने वाला ऐसा ही है। और उस प्रेम से भरा हुआ परमेश्वर जब दुनिया को बनाया, उसका योजना क्या था? कि वो एक सुंदर परिवार बनाएगा। मैं आपको बताता चलो, ये बाइबल बताता है कि परमेश्वर प्रेमी है और उसने जो कुछ भी बनाया उसका सृष्टि में वो एक चीज़ को देखना चाहता है, वो है प्रेम। कोई भी संपर्क हो, पिता माता का हो या बच्चों का या टीचर और स्टूडेंट का, पति या पत्नी का, या दोस्तों, अगर दोस्त हैं उनके बीच में, अगर ऑफिस में काम करते हैं, कंपनी में काम करते हैं, देश के लोग हैं, हर एक संपर्क में परमेश्वर एक चीज़ देखना चाहता था, वो है प्रेम। आमीन। और यीशु मसीह जब यीशु मसीह आया, उसने वही सिखाया, बोला कि तुम अपनी परमेश्वर से संपूर्ण हृदय से प्रेम करना, अपने पड़ोसी से संपूर्ण अपने समान प्रेम करना। क्यों? क्योंकि बनाने वाला का योजना यही था कि दुनिया में हर व्यक्ति प्रेम से चले, जो भी करे
प्रेम से चले। अगली वीडियो में आपको हम जल्द मिलेंगे। इस टॉपिक का आंसर को और एक बार लेके आऊँगा, और तब तक के लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद करते हुए उत्साहित करना चाहता हूँ। आप जितना भी क्वालिफाई हो, आप जितना भी, या फिर आप पढ़े लिखे ना हो, कोई बात नहीं, आप लाखों कमाते हो या आप सिंपल आदमी हो, थोड़े से कमाते हो, फिर भी परमेश्वर क्या आपके अंदर देखना चाहता है? वो देखना चाहते कि आप में एक ऐसा निष्कपट प्रेम हो। सिर्फ खुद को मत प्रेम कीजिए, दूसरों को प्रेम कीजिए, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से आया है। और वो सबसे बड़ा प्रेम को कहाँ हम देखते हैं कि यीशु मसीह क्रूस के पर मनुष्य संसार के पापों के लिए, लोगों के लिए, उसने ये नहीं कहा कि ये सारे पापी हैं इनको नरक में डालेंगे। नहीं, बाइबल कहता है कि परमेश्वर प्रेमी होने के चलते वो मनुष्य बना, आपके लिए, मेरे लिए। वो सूली के ऊपर बलिदान हुआ, क्योंकि उसके बलिदान बगैर हमारा नरक से उद्धार या पाप से उद्धार होना मुश्किल था। और आज यीशु मसीह ये बताने के लिए आया है और हमें ये सच्चाई को प्रचार करने के लिए आज्ञा दिया है, ताकि आप तक ये कहानी पहुँचे, ये सच्चाई पहुँचे कि परमेश्वर प्रेम है और उसका योजना है हमारे बीच में प्रेम को स्थापना करना, इस देश में प्रेम को स्थापना करना, परिवार में प्रेम को स्थापना करना, हर एक संपर्क में प्रेम का, हर एक कंपनी में प्रेम, हर एक फैक्ट्री में प्रेम, राजनीति में प्रेम होना चाहिए, हर एक लीडरशिप में प्रेम होना चाहिए, कलीसिया में प्रेम होना चाहिए। इसीलिए अगर आप अपनी जीवन में पाते हैं कि आप प्रेम नहीं कर पाते हैं, आप परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, वो सामर्थ्य देता है ताकि आप अपने समान दूसरों को प्रेम कर सके। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। अगली वीडियो में मिलते रहूँगा। मैं विश्वास करता हूँ ये वचन आपको आशीषित करेगा। मैं विदा लेना चाहूँगा, फिर से मिलेंगे। जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रियो, यीशु मसीह ही परमेश्वर है, उससे अपने हृदय में विश्वास कीजिए, ग्रहण कीजिए, क्योंकि वही आपको प्रेम करने के लिए सामर्थ्य देता है और उसी के जीवन से ही मनुष्यों के लिए प्रेम को प्रकट किया हुआ हम पाते हैं। क्योंकि वचन कहता है कि जब हम पापी ही थे, परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा हमारे लिए उद्धार पाने का मार्ग खोला।